इस वीडियो में हम क्लास 7 का SST का चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किसी न किसी रूप में घिरी हुई है या कोई ऐसा चीज़ हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी को चारों ओर से जो चीज़ें घेर रखी है उसको हम इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि इन्वायरमेंट जो हम सुनते आते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कैसा है इन्वायरमेंट, इसकी मीनिंग को समझेंगे तभी तो जानेंगे इसके बारे में। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट क्या है? आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की हिंदी होती है पर्यावरण। पर्यावरण ये हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, चारों ओर। आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। अर्थात दोनों को मिला के हम देखते हैं तो पर्यावरण की बेसिक मीनिंग होती है कि चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पर्यावरण कहाँ से लिया गया है। इन्वायरमेंट हमारा जो है वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ये वर्ड हमारा फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। उस वर्ड का नाम है इन्वाल्व। इन्वाल्व। इन्वाल्व फ्रेंच वर्ड इन्वाल्व से लिया गया है। जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स घिरा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने भाषा में कि पर्यावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें चारों ओर से घेरे है। हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है, उसे को हम पर्यावरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके नेचर कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बना है। तो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। तो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट हमारे मेन रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा है फिजिकल इन्वायरमेंट। पहला फिजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
तीसरा है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का पहला नेचर कौन सा है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर। पहला हमारा है लैंड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एयर। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है लैंड, वाटर एंड एयर। दूसरा हमारा क्या है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल में हमारे जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, अर्थात जितने भी लिविंग चीजें होती हैं वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर में आती हैं। तो हमने देखा कि पहला हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में लैंड जो प्लांट के लिए जरूरी है, दूसरा वाटर भी प्लांट के लिए जरूरी है, और एयर। ये तीनों चीजें जो हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे वे चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लैंड हमारा नॉन लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है, और बायोलॉजिकल में हमारे वो चीजें आती हैं जो लिविंग। तो हम इस तरह से देखें कि 2 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं या उसमें इंक्लूड होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तीसरा नेचर हमारा है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मिला के हम नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। नेचुरल से ही रिप्रेजेंट है कि प्रकृति से है कि जो चीज़ें सतह हैं तो उस पर किसी मानव का ऐड ना हो। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचर ऑफ इन्वायरमेंट हमारे 3 तरह के हो गए। पहला हमारा हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा हमारा हो गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा हमारा हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ environment ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं? तो ऐसे मेन रूप से 4 पार्ट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। पहला हमारा है लिथोस्फेयर। दूसरा हमारा है हाइड्रोस्फेयर। तीसरा हमारा है एटमॉस्फेयर। एंड फोर्थ है बायोस्फीयर।
लिथोस्फेयर मीन्स होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल। हाइड्रोस्फेयर मीन्स जल मंडल। वायुमंडल। वायुमंडल। फोर्थ हमारा है जैव मंडल। जैव मंडल। तो हमने देखा कि हमारे जो कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है वो 4 चीज़ों से मिलकर बने हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर स्थल मंडल को कहते हैं जिस पे जीवन संभव है। हाइड्रोस्फेयर जल मंडल को देखते हैं। एटमॉस्फेयर हम वायुमंडल को देखते हैं। बायोस्फीयर जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं वहाँ पे जीवन संभव, उसको हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर को हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अर्थ की सबसे पहली लेयर है, इसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो सबसे ठोस भाग है उसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। उसकी पहली लेयर क्रस्ट है और इसकी जो है पृथ्वी की सतह से 0 से 100 किलोमीटर की गहराई में लेयर पाई जाती है, डेप्थ। ये लेयर जो है 100 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? यह रॉक एंड मिनरल से मिलकर बनी होती है। मिनरल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? रॉक एंड मिनरल से मिलकर। ये सबसे ऊपर, इसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं। तो हमने देखा पहला कंपोनेंट इसका लिथोस्फेयर। सेकेंड हम देखेंगे हाइड्रोस्फेयर। दूसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ये अर्थ सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ये हमारी लेयर कहाँ पाई जाती है? 500 किलोमीटर ऊपर। इसमें हमारी गैस होती है, बहुत सारी गैसें मिली होती हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये सारी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। कितने परसेंट? 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारा 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं 0.03%। ATC। तो ये सारी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जो कितनी ऊंचाई पे हैं? 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पहले लेयर लिथोस्फेयर, दूसरी एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे
इसके तीसरे कंपोनेंट कौन से हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर जिसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जलमंडल के नाम से जानते हैं। यह पूरे वाटर बॉडी को कवर करता है। इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट पूरे वाटर बॉडी को कंप्लीट करता है। इसमें 97.5% हमारे ओशियन से आते हैं। ओशियन से आते हैं 97% हमारे कहाँ से आते हैं? ओशियन से आते हैं। 2.5% हमारे 2.5% हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर ओनली 2.5 हमारे फ्रेश वाटर है जलमंडल में, और हमारे 97.5% ओशियन हमारे जो कैसे वाटर हैं? साल्टी वाटर। साल्टी वाटर वो समुद्र का पानी कैसा है? खारा है, नमकीन है। इसमें अगर हम देखें तो 30.8% हमारे जल कहाँ से आते हैं? ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर। और 68% हमारे ग्लेशियर से आते हैं। ग्लेशियर से आते हैं। तो सब मिला के हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ से हमारे वाटर पाए जाते हैं? समुद्र या ओशियन से। तो इस तरह से हमने हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट किया। ये रहे इसकी परसेंटेज। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। लास्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बायोस्फीयर जिसे हम जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जैवमंडल के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हमारे पहले लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लास्ट हमारा है बायोस्फीयर। जो ऊपर की हमने 3 चीज़ें पढ़ी वो सब हमारे जैवमंडल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैवमंडल से संबंध है जीवों से। किससे है? जीवों से या लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग्स। ये सारी चीजें जिनमें जीवन है वो हमारे जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हमारे 4 तरह के हो गए। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और लास्ट हमारा है बायोस्फीयर। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसको हम समझेंगे और डिटेल से। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के नेचुरल, ह्यूमन, मैन मेड।
तो इस चार्ट में दिखाया गया है कि कौन से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, कौन से कंपोनेंट कौन से ह्यूमन के और कौन मैन मेड के द्वारा आते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, एयर, वाटर एंड क्रिएचर। लैंड, एयर, वाटर एंड क्रिएचर, ये हमारे कैसे कंपोनेंट हैं? नेचुरल हैं। ह्यूमन में हमारे आते हैं जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट को, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, पहला हमारा हर नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे लैंड आते हैं, एयर, वाटर एंड क्रिएचर। ह्यूमन में हमारे आते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, फैमिली में, कम्युनिटी, समुदाय में, रिलीजन और धर्म से। ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, हाउस, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्री। तो इस चार्ट में दिखाया गया है कि हमारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में 3 तरह से होते हैं: नेचुरल, ह्यूमन, मैन मेड। नेचुरल में हमारे लैंड आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, क्रिएचर। अभी हमने जो इसके कंपोनेंट को पढ़ा था वो सब हमारे नेचुरल में आते हैं। ह्यूमन में हमारे वो चीज़ें आती हैं जिसे मानव द्वारा बनाया गया है, जो मतलब मानव से, ह्यूमन से रिलेटेड है। ऐसे कंपोनेंट हमारे ह्यूमन कंपोनेंट कहलाते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी, रिलीजन। इकोनॉमिकल मीन्स जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक चीज़ें होती हैं, वो इकोनॉमिकल ह्यूमन से रिलेटेड है। तीसरा हमारा मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे रोड हमारे हो गए, ब्रिज, बिल्डिंग्स, हाउस, मोनूमेंट, इट इज इंडस्ट्री। मोनूमेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक बिल्डिंग को हम मोनूमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी जो है पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड ओइकोलॉजी से लिया गया है। ओइकोलॉजी से लिया गया है, जिसका ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइको प्लस
लोगस। ओइको का अर्थ होता है हैबिटेट, हैबिटेट या वास स्थान, रहने का स्थान। तो लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम इस तरह से देखें कि इकोसिस्टम कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओकियोलॉजी से। ओकियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियो प्लस लोगस। ओकियो का अर्थ होता है हैबिटेट या वास स्थान, जो विभिन्न जीवों को रहने के स्थान को शो करता है, उसे हैबिटेट कहते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। इन्वायरमेंट और बायोस्फीयर के जो बीच पारस्परिक संबंध होते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट एंड बायोस्फीयर, ये जो मध्य जो है पारस्परिक संबंध होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे काजेज ऑफ डैमेज टू इन्वायरमेंट, ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला हमारा है ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ओवर पॉपुलेशन का पहला कारण है कि जो हमारे किसी भी एनवायरनमेंट को डैमेज करता है या नुकसान पहुंचाता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्स की आवश्यकता होगी, और रिसोर्स को पाने के लिए जो है मानव हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारा पहला कारण कौन सा हुआ? ओवर पॉपुलेशन। दूसरा हमारा है पॉल्यूशन, प्रदूषण। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण हमारे तीन तरह से होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तीसरा हमारा है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में होता है कि जंगलों को काटना या जंगलों का कटाव। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मानव अपने
यूज के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करेगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रदूषित होगा या खतरे में पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि इन्वायरमेंट की मीनिंग देखें, उसके नेचर्स को समझे और उसके कंपोनेंट को जाने, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में जाने। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।